क्लास 4 मैथमेटिक्स आज हम एक्सरसाइज 1.8 सारी सोल्व करेंगे जो सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड होती है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसको रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंड जो गवर्नमेंट है जो टोटल स्पेंड करती है 9,85,000 दो स्कूल्स बनाने के लिए। ठीक है, अगर वो एक स्कूल में जो स्पेंड करती है 5,39,450, तो बताइए इसमें पूछ रहा है कि स्पेंड ऑन वन स्कूल। ठीक है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द अदर स्कूल। तो पूछ रहा है कि दो स्कूल्स में टोटल ये स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अगर एक स्कूल में ये स्पेंड हो रहा है तो बताइए दूसरे स्कूल में कितना स्पेंड होएगा। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो अमाउंट है ना वो हम ऊपर रखेंगे और जो सेकंड वाला होगा वो हम नीचे रखेंगे, ऐसे ही। तो इसमें आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। ठीक, अब 0 में से हमने 5 माइनस करने तो नहीं जा रहे हैं ना, इधर वाले से हमने 12 लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1, अगर 10 है तो 10 में से 1 इधर गया तो यहाँ पे 9 बचे। ठीक है, अब देखें 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 में से 4 गए तो 5, और 4 में से 9 नहीं जा रहे तो इनमें से वी हैव टू टेक 12, यहाँ पे 7 बचेंगे, यहाँ पे 14 हो गए। ठीक है, 14 में से 9 गए तो टोटल 5 बचे, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 5 गए 4। तो टोटल यहाँ पे जो अमाउंट एक स्कूल में अगर इतना अमाउंट स्पेंड हुआ है तो दूसरे स्कूल में 4,45,550 रुपीज़ इतना अमाउंट स्पेंड होगा। तो यही पूछ रहा था। देखें, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द अदर स्कूल। अदर स्कूल में ये अमाउंट स्पेंड हुआ है, आधे हैं दूसरे पे। और इसमें कह रहा है कि इनमें ये है कि एन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ अ ग्रेड 4 55,986 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। एक एनुअल एग्ज़ाम था जिसमें टोटल जो स्टूडेंट्स है ये अपीयर हुए थे। ठीक है, फ्रॉम विच 40,985 स्टूडेंट्स पास्ड। इसमें से 43,985 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, क्या पास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बताने हैं हमको टोटल स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में फेल कितने हुए। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला जो अमाउंट है वो नंबर है वो ऊपर रखें, नीचे वाला दूसरा नीचे रखें, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि फेल कितने हुए। जो नंबर बचेगा यहाँ पे 6 में से 5 गए तो हम रखेंगे 1 बचा, 8 में से 8 0, 9 में से 9 0, 7 में से 3 4 बचे, और यहाँ पे 1 रिमेनिंग है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि 14,001। ठीक, टोटल ये स्टूडेंट्स जो हैं ये फेल हुए हैं। फेल्यूअर्स का जो ये नंबर है वो ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो आ रहे हैं, मैंने सारे यहाँ पे डेटा लिख दिए। ठीक है ना, आप बस समझते जाएं कैसे सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि असलम एंड आतिफ इन्वेस्टेड। जो असलम एंड आतिफ दो बॉयज़ हैं, ठीक है ना, वो टोटल जो स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे 6,58,700 एंड एस्टेब्लिशिंग केटल फार्म। असलम और आतिफ टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने पैसे एक केटल फार्म बनाने के लिए। ठीक है, शेयर ऑफ असलम इज़ 3,85,780। असलम का ये शेयर है टोटल। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आतिफ। ठीक है ना, टोटल दोनों का जो अमाउंट है ये है, और ये जो शेयर है ना ये असलम का शेयर है। तो हमने ये असलम का शेयर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असलम
टोटल ये है दोनों का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें से नीचेला असलम का अमाउंट माइनस करेंगे ना, तो जो अमाउंट बचेगा वो किसका होगा, आतिफ का होगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो इधर देखें, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8, 7 में से 7 0 गया, 8 में से 5 गए 3 बचे, और 5 में से 8 नहीं जा रहे तो वी हैव टू टेक 12। 6 में से 1 अगर इधर गया तो इधर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है, जाहिर सी बात है। तो 5 यहाँ पे बचेंगे, 15 में से 8 गए तो यहाँ पे 7 बचेंगे, ठीक है। 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ पे जो असलम, यहाँ पे जो ये अमाउंट बचा ना, ये आतिफ का अमाउंट है। कितने, 2,73,000। ये किसका अमाउंट है, आतिफ का। सो अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, ये आतिफ का। असलम और आतिफ ने एक कैटल फार्म बनाया जिसमें ये इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। और असलम ने ये अमाउंट दिया कैटल फार्म में, आतिफ का जो अमाउंट था ये था, ठीक है ना। सो ये सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो पता चल जाएगा। अब इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ अ कॉटन कंपनी इनटू 2 months इज़ 32 lakhs। एक कॉटन कंपनी है जो वो ट्रेड कर रहे हैं कॉटन का, उनमें जो प्रॉफिट हुआ है 32 lakhs हुआ है, ठीक है। टोटल 2 months में, ठीक है ना। 2 months में जो ये 2 months का प्रॉफिट है, ठीक है। इफ़ 13,09,998 इज़ प्रॉफिट इन 1 month। दोनों मंथ का ये है, अगर एक मंथ का ये प्रॉफिट हुआ है तो फाइंड द प्रॉफिट इन अदर मंथ। तो अदर मंथ का नेक्स्ट जो मंथ होगा उनका प्रॉफिट क्या होगा। 2 मंथ्स का ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर एक मंथ का ये प्रॉफिट है तो बताएं अगले मंथ का क्या होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे सिंपली, जो नंबर बचेगा वो अगले मंथ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा अदर मंथ का, ठीक है। सो सबसे पहले 0 में से 8 नहीं जा रहा तो वो यहाँ से हम 12 लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 यहाँ पे गया, ठीक है। सो 10 में से 1 इधर गया तो यहाँ पे 9 बचे, 10 में से 1 इधर गया 9 बचे, 10 में से 1 इधर गया 9 बचे, यहाँ पे 10। अब माइनस करते जाओ, 10 में से 8 गए 2, और 10 में से 9 गए 0, सॉरी 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे भी 0 0, 1 में से 3 नहीं जा रहा, वी हैव टू टेक 12 फ्राम 3। इधर 11 हो गया, इधर 2 बचे, ठीक है। अब 11 में से 3 गए तो 8 रिमेनिंग, 2 में से 2 गए तो 1। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये नंबर मिला है अगले मंथ का प्रॉफिट है। फर्स्ट मंथ का ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। अगले मंथ का क्या है, 18, यहाँ पे अगले मंथ का ये प्रॉफिट, ठीक है ना, कितना, 1,80,002। सो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये जो प्रॉफिट है नेक्स्ट मंथ का है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट, ये वाला, ये आंसर है। और 5th वाला जो है हमारा सम, इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे कह रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईद 3,955 पीपल विजिटेड द ज़ू। ईद का जो फर्स्ट डे था इतने पीपल विज़िट करने आए थे, ठीक है। ऑन द सेकंड डे, जो ईद का जो सेकंड डे है उनमें 3,843 पीपल विज़िट करने आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी मोर पीपल विजिटेड ज़ू ऑन द फर्स्ट डे। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो फर्स्ट डे पे ये आए थे, सेकंड डे पे ये आए थे, बताओ कि फर्स्ट डे पे जो लोग आए थे ना वो कितने बचे, ठीक है ना, कितने बचे हैं वो हमने फाइंड करना है, ठीक है ना, हाउ मैनी मोर। तो सिंपली हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वाला जो अमाउंट है हमने क्या करना है, ऊपर रखना है 3,955, ठीक है। सेकंड वाला जो अमाउंट है यहाँ पे हमने रखना है, कौन सा है
3, 4, 8 and 3. Simply we have to apply subtraction. 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 1, 9 में से 8 गए 1 और 0. तो यहाँ पे पूछ रहा था ना हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड द जू, टोटल ये थे, ठीक है ना. तो ये हमारा आंसर हुआ. आते हैं 6 वाला. तो इसके बाद ये ख़त्म हो रहा है हमारा टॉपिक. अ पोल्ट्री फार्म हैड 89,534 हैंड्स, ठीक है ना. एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें टोटल इतने हैंड्स है, ठीक है ना. फ्रॉम विच 43,294 हैंड्स डाइड ड्यू टू बर्ड फ्लू. एक पोल्ट्री फार्म में टोटल इतने हैंड्स हैं, उनमें से ये हैंड्स जो हैं वो डाई हो जाती हैं बर्ड फ्लू, उसमें बीमारी आ जाती है, ठीक है ना. फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स लेफ्ट इन द पोल्ट्री फार्म. तो वी हैव टू फाइंड क्या हैंड्स का जो क्वांटिटी है नंबर फाइंड करना है जो बच जाते हैं, ठीक है ना, जो बचती हैं. सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे. बचती हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाला नंबर माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही हैंड्स बची हैं, ठीक है ना. पोल्ट्री फार्म यहाँ पे 89,534 और यहाँ पे हम लिखेंगे ये 4, 9, 2, 3 and 4, ठीक है ना. 43,294 यहाँ से माइनस करें. 4 में से 4 गए 0, 3 में से 9 नहीं जा रहे तो यहाँ से 12 लेंगे, 1 इधर जाएगा, यहाँ पे 4 बचेंगे. 13 में से 9 गए तो 4 बचे, 4 में से 2 गए 2, 9 में से ये बचे 6 और 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, ठीक है ना. सो ये टोटल जो हैंड्स बचती हैं एक पोल्ट्री फार्म में कितनी 46,240 ये मर जाती हैं, ठीक है ना, डाई हो जाती हैं और टोटल ये बचती हैं, ठीक है ना. सो ये जो है ना क्वांटिटी ये लेफ्ट हैंड हुए, ठीक है, लेफ्ट हैंड्स, ये आंसर है. सो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा. आज हमने 1.8 एक्सरसाइज सारी सोल्व कर गए हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. मल्टीप्लिकेशन वाली जो ये एक्सरसाइज है ये सीखेंगे. इसको सीखने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन का एक टॉपिक होगा, ठीक है ना, वो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, वो समझिएगा, बाद में इसको हम सोल्व करेंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा. थैंक यू.